Hello friends, welcome once again. In this video, that is TAT Secret Reveal Part 2, I'll reveal one more aspect where you people make mistake and this needs to be corrected. And this is sensitive because I'm talking about character weakness. अगर SSB में आपके कैरेक्टर में वीकनेस आया यानी चरित्र में वीकनेस आया, इट्स अ श्योर शॉर्ट केस ऑफ नॉन रिकमेंडेशन इन स्पाइट ऑफ आप अगर GTO और पर्सनल इंटरव्यू में क्लियर भी हो जाते हो, साइकोलॉजिस्ट विल नॉट क्लियर यू. सो विल सी पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज. इनफैक्ट पार्ट 1 में आई हैड प्रेजेंटेड अ स्टोरी जहाँ पे ये पिक्चर दिया था, लेकिन जब स्टोरी लिखा तो इस पिक्चर के ऊपर हो गया था. एंड देन यू सॉ कि एक स्टेटमेंट मैंने बोला था, देयर हैज टू बी ए कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द स्टिमुलस प्रेजेंटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड द रिस्पॉन्स गिवन बाय द GTO. तो वहाँ पे वो कॉन्ग्रुएंस या इनकंसिस्टेंसी आ गया था. इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी वॉच दैट, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच इट एंड डू पोस्ट योर कमेंट. और अगर आप लोग भी इस पिक्चर के ऊपर अपना रिस्पॉन्स लिखना चाहते हो तो लिख के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. और अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस होते हैं फ्री, उसमें हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. सो डू पोस्ट योर कमेंट. सो लेट्स गेट इनटू द पार्ट 2 ऑफ द सेम सीरीज. नाउ आप लोगों को मैंने बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट उस वीडियो में बताया था कि जो एंटायर SSB का प्रोसेस है वो क्वेश्चन आंसर नहीं है, बट वो है स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल बोलते हैं, उसके ऊपर काम करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप हो तो यू आर प्रेजेंटेड विद स्टिमुलस. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल टेस्ट में TAT, WAT, SRT, SD, they are all stimulus. Your mind gets stimulated and then you have to respond. So it's based on stimulus response. और एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ, between the stimulus and the response you have the freedom of choice. इसी फ्रीडम ऑफ चॉइस को निर्णय लेने की शक्ति या चुनाव की शक्ति बोलते हैं, जिसे हमें मजबूत करना और सही करना है, फ्रीडम ऑफ चॉइस को. सो बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स वी हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस. अभी हम TAT का इस पिक्चर को लेते हैं, विच इज द स्टिमुलस. आप इस पिक्चर में देख सकते हो क्या हो रहा है. एक यंग लड़की है जो खिड़की के अंदर टांग डाल के खड़ी है, चप्पल नहीं पहना हुआ, हाथ खिड़की पे आराम से रखा हुआ, अभी ना अंदर आने की कोशिश कर रहा है ना बाहर जाने की. और एक बंदा लड़का उसे देख रहा है कमरे के अंदर से. सो दिस इज द पिक्चर. एंड आपसे पूछा व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग and what is the final outcome. Now since this is a stimulus, so आपने इस stimulus को अपने अंदर आंखों से लिया 30 seconds के अंदर, उसको ब्रेन में ले जाके प्रोसेस किया. so that becomes the internal mental process, यानी आपकी मानसा, और उसे आपने पेन से बाहर लिख के दे दिया. so साइकोलॉजिस्ट ने स्टिमुलस दिया और आपने वापस साइकोलॉजिस्ट को रेस्पॉन्स दिया. अब इस रेस्पॉन्स को पढ़ के बहुत आसानी से आपकी मानसा की गुणवत्ता को साइक चेक कर सकता है, और जिसके आधार पर वो आपके जो 15 ऑफसेट लाइक क्वालिटीज है उसके साथ उसको मैच कर सकता है. एंड देख सकता है कि क्या उसके अंदर मिलाप है या नहीं है. अगर वो मैच होता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकमेंडेशन बढ़ जाएगी, नहीं तो नहीं होगी. एंड एनीवे आप हमें पता है कि दिस एंटायर टेस्टिंग इज नथिंग बट personality assessment, that is study of the mask. Now what I'll do is response for the purpose of definition. Response in psychology refers to a behavior that was a result of a stimulus. Now behavior यहाँ पे हीरो का, लेकिन हीरो आपका रचना है, बिकॉज आप अपनी सोच से हीरो के एक्शंस दे रहे हो, हीरो या इस पूरे कागज के जो भी कैरेक्टर है. तो वी विल सी कि आपने इस पिक्चर में एक कैंडिडेट ने क्या रेस्पॉन्स दिया है. उस रेस्पॉन्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टिमुलस था, क्या रेस्पॉन्स था, और उसके अंदर क्या गुणवत्ता या क्या क्वालिटीज निकल के आ रहा है उस कैंडिडेट का जिसने स्टोरी को लिखा है. सो विल एनालाइज द रेस्पॉन्स with respect to the stimulus that is presented by the psychologist and try to understand the mansa of the candidate. So और एक सैम्पल रिस्पॉन्स में लूँगा. आपने शायद कुछ लोगों ने इसको पहले भी सुना होगा. इस पिक्चर के ऊपर एक CDS एंट्री का कैंडिडेट है. लिसन टू द रिस्पॉन्स, उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे. आई होप द ऑडियो इज ओके. In this picture, I perceive two characters, one male and one female. Both are in the age group of 18 to 22 and mood horny. Action of my story is: don't knock the door, Raja. Come directly inside, Raja. Reshma, a 21-year-old graduation student,
was doing her graduation from an all-women's college. Since there were no boys in her college, her appetite, thirst, and hunger for boys kept on increasing day by day. So she installed Tinder in her mobile, and within few seconds, she got her first match with the boy of adjacent college. So the boy was shy to meet her, so she went to meet him and jumped inside from window to his hostel room. They both had fun, and during the fun, they broke the bed as well as their virginity. But that night was the inspection night of the hostel room of the boy. He was a student of BTech in carpentry. He panicked, but he managed to arrange some funds from his friends and went out to buy some woods, iron nails, and a hammer. He came back and repaired the bed. So in the inspection, he got A grade. So last line है, in the college inspection, this boy gets A grade, which is very good. So positive outcome, है ना, SSB की भाषा में it's a positive outcome. अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इस रेस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो क्या है, और अगर नहीं है तो क्या है, क्यों नहीं है ना? बिकॉज एंड तो बहुत अच्छा है. लड़की क्यों कमरे में आ रही, लड़की का नाम रेशमा, क्यों कमरे में, बड़ा क्लियर बता दिया. तो जरूर कमेंट लिख के बताना. नाउ पर्सनालिटी असेसमेंट कर रहे हैं इन OLQs को टेस्ट करने के लिए, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, राइट. पर्सनालिटी असेसमेंट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ द मास्क. जैसे लड़के ने तो वास्तव में भी मास्क लगा रखा बिकॉज ये कोविड के टाइम का है. तो पर्सनालिटी असेसमेंट इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क, मतलब it implies study of the mask that is penetrating through the outer mask and to see who are you from inside. और अंदर क्या? Your value system, your belief system, your attitude, your needs and your motives, and what are the means adopted to achieve them. तो बड़ा सिंपल सा एक डेफिनेशन है पर्सनालिटी असेसमेंट का. It is study of the mask which involves penetrating through the mask. For example, अगर ये लड़का एक गिफ्ट है, अगर एक लड़का गिफ्ट है तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमें गिफ्ट रैपिंग से गिफ्ट की पहचान नहीं कर सकते, हमें उसे खोलना पड़ेगा. उस खोलने के प्रोसेस को असेसमेंट बोलते हैं, स्टडी ऑफ द मास्क या पर्सनालिटी असेसमेंट. एंड जब उसको भेद करके अंदर जाते हैं तब गिफ्ट की गुणवत्ता पता चलती है. गिफ्ट रैपिंग कितना भी अच्छा हो, नॉट नेसेसरली द गिफ्ट इज गुड. सो व्हाट इज अ गिफ्ट? द कैंडिडेट्स वैल्यू सिस्टम, द कैंडिडेट्स बिलीफ सिस्टम, द कैंडिडेट्स एटीट्यूड, द कैंडिडेट्स नीड्स, द कैंडिडेट मोटिव, एंड व्हाट आर द मीन्स अडॉप्टेड बाय द कैंडिडेट टू अचीव इट. अब ये मैं कैंडिडेट क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इस कहानी का हर कैरेक्टर उस कैंडिडेट की सोच की रचना है. सो जैसी सोच वैसा कृति. सो जो आपका हीरो या हीरोइन है या जो भी बनाया इसमें कैरेक्टर, वो कैरेक्टर आपकी सोच की उपज है और आपकी सोच की दिशा उनके एक्शंस की दिशा को निर्धारित करता है. समझ में आया तो जरूर कमेंट लिखे मुझे बताना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. तो अगर हम इस स्टोरी को देखें, इसको पढ़े और फिर हम देखें कि जब हम मास को पेनिट्रेट करते हैं तो अंदर वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, नीड्स, मोटिव्स एंड व्हाट आर द मीन्स अडॉप्टेड, ये बड़ा साफ सुथरा निकल के आता है. तो मैं इसे एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, फिर आप मुझे बताना क्या निकल के आ रहा है. रेशमा, a 21-year-old graduation student, was doing her graduation from an all women college. तो वो जो लड़की टांग से लटका कर आई है वो रेशमा है, 21 साल की लड़की है, वो एक ऑल वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. सिंस देयर वर नो बॉयज इन अ कॉलेज, हर एपेटाइट, थ्रस्ट एंड हंगर फॉर बॉयज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे. ये एक लस्ट के ऊपर स्टोरी बना है, काम विकार के ऊपर, काम भावना के ऊपर. और क्या बोलता है? हर एपेटाइट, थर्स्ट एंड हंगर फॉर बॉयज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे. भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए. इस कैंडिडेट की भाषा में कोई भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन विचारों में खोट है और ये बहुत ज्यादा लस्ट बेस्ड स्टोरी है. समझ में आ रहा तो मुझे लिखना. और कारण क्या दिया? सिंस देयर वर नो बॉयज इन अ कॉलेज, क्योंकि उसके कॉलेज में लड़कियां नहीं थी, उसके अंदर इस तरह के विचारधारा. सो नाउ आप देख सकते हो उसका वैल्यू सिस्टम, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका एटीट्यूड, उसका नीड, उसका मोटिव क्या निकल के आ रहा है.
Next he says, so she installed Tinder in her mobile and within few seconds she got a first match with a boy of adjacent college. तो रेशमा ने अपनी इस भूख को मिटाने के लिए अपने मोबाइल में टिंडर लोड किया और इमीडिएटली उसको बगल के कॉलेज से एक लड़के का डिटेल्स मिल गया. सो द बॉय वॉज शाई टू मीट हर. लड़का शर्माता था लेकिन लड़की नहीं शर्माती थी, वो बड़ी बोल्ड करेजियस थी, थोड़ी कूल टाइप ही है ना. So the boy was shy to meet her, so she went to meet him and jumped inside the window to his hostel room. क्योंकि लड़की बड़ी कॉन्फिडेंट थी, शर्माती नहीं थी और उसके अंदर anyway वो appetite, thirst and hunger for boys was very high. So she decided to jump inside the boys room, inside the boys hostel. तो उसने अपने गर्ल्स हॉस्टल को छोड़ के बॉयज हॉस्टल के अंदर खिड़की के रास्ते लड़के के पास चली गई. सो लॉ का ब्रेकेज, डिसिप्लिन का ब्रेकेज, विश्वासघात, सब कुछ हो गया. माँ बाप के साथ विश्वास, है ना. They both had fun and during the fun they broke the bet as well as their virginity. कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. So the act has been, they have acted on whatever they wanted and उस पूरे प्रोसेस में the bed broke लड़के का. But that night was the inspection night of the hostel room of the boy. अब लड़के के ऊपर प्रेशर आ गया क्योंकि उस रात उनके हॉस्टल में इंस्पेक्शन था हॉस्टल के रूम्स का. He was a student of B.Tech in carpentry. B.Tech in carpentry होता है नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने लिखा है कि वो एक B.Tech कर रहा था कारपेंट्री में. He panicked, थोड़ी देर के लिए घबराया, लेकिन अभी ऑयल क्यों निकलेगा. But he managed to arrange some funds from his friends and went to buy some woods, iron nail and hammer. उसने अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा किया, बाजार जाके नेल, हैमर और लकड़ी उकड़ी के टुकड़े उकड़े इकट्ठा करके लेके आ गया. He came back and repaired the bed. और उसने उस टूटे हुए बेड को रिपेयर कर दिया. So in the inspection he got A grade. The end is this is the final outcome. So what led to the situation? The girl Reshma का appetite, thirst, hunger. What is currently happening? She loading Tinder, getting inside the room and getting into physical act. And then in the process, the bed broke. And then because the bed broke, the boy got into action, fund किया, hammer लाया, वो किया, repair किया. And what is the final outcome? Outcome is he got A grade. मुझे comment लिख के बताना अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है. Personality assessment is equal to study of the mask. It is penetrating through the outer mask and to see who are you from inside. आपको इस कैंडिडेट के भीतर झांकने में मौका मिल रहा है. अगर मिल रहा है तो मुझे बताना कैंडिडेट का वैल्यू सिस्टम साइक को क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम या वीक वैल्यू सिस्टम. नेक्स्ट उसका बिलीफ सिस्टम, लड़की का बिलीफ सिस्टम, लड़के का बिलीफ सिस्टम, कैंडिडेट का बिलीफ सिस्टम कैसा लग रहा है, बढ़िया, नॉट बढ़िया. उसका एटीट्यूड कैसा लग रहा है, उसका नीड्स क्या था, क्या नीड पूरा करने के लिए ये सब किया लड़की ने और लड़के ने, मोटिव क्या था. एंड देन व्हाट आर द मीन्स अडॉप्टेड, मीन्स क्या अडॉप्ट किया. जरूर कमेंट लिख के बताना और आपका क्या टेक है ऑन दिस. अगर आप इस कहानी को पढ़ते हो तो उसके रचयिता के बारे में आपके मन में क्या विचार है. मेरे मन में तो एक ही आ रहा है कि दिस कैंडिडेट लैक्स कैरेक्टर. मेरे मन में क्या आ रहा है, दिस कैंडिडेट लैक्स कैरेक्टर. इसने जो फिजिकल एक्टिविटी किया इट लैक्स मैच्योरिटी. इसमें फिजिकल लस्ट के ऊपर स्टोरी था, इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स था बिकॉज लस्ट के ऊपर पूरा डिसीजन चल रहा था और उसको पूरा करने के लिए टिंडर लोड किया, वो सब किया, उसके बाद वो किया, बेड टूटा, वो सब किया. इमोशनल मेच्योरिटी नहीं थी बिकॉज अपने विकारों पे, अपने भावनाओं पे नियंत्रण नहीं था, ना लड़की का ना लड़के का. एंड इनको सही तरीके से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं था. स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, डेफिनेटली देयर वाज अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. चरित्र में खोट था. समझ में आया तो जरूर कमेंट लिख के बताना. सो अगर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की बात करें, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी, तो आप चेक कर सकते हो क्या इसमें इफेक्टिव इंटेलिजेंस था लेकिन गलत काम के लिए. क्या रीजनिंग था गलत काम के लिए. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी था, लड़के में भी था, लड़की में भी था, गलत काम के लिए. पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया था, स्पोकन में भी आपने देखा, रिटर्न में भी देखा, है ना. सोशल एडाप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें गड़बड़ है. इनिशिएटिव लिया लेकिन दिशा गलत थी. सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों में था लेकिन गलत दिशा में. स्पीड ऑफ डिसीजन था लेकिन गलत दिशा में. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, दोनों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस डेफिनेटली किया बट
गलत दिशा में, लाइवलीनेस यस दोनों में था बट गलत कारण से। समझ में आया मैं क्यों बार बार ये बोल रहा हूँ? डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना था लेकिन गलत पर्पस के लिए। मैं क्यों बार बार ये बोल रहा हूँ आप मुझे बताना, बिकॉज वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, नीड, मोटिव सब गड़बड़ आ रहा है। और In this picture, I perceive two characters, one male and one female. Both are in the age group of 18 to 22 and mood horny. Action of my story is don't knock the door, Raja. Come directly inside, Raja. Reshma, a 21-year-old graduation student, was doing her graduation from a women's college. Since there were no boys in her college, her appetite, thirst, and hunger for boys kept on increasing day by day. So she installed Tinder in her mobile, and within few seconds, she got her first match with the boy of adjacent college. So the boy was shy to meet her, so she went to meet him and jumped inside from window to his hostel room. They both had fun, and during the fun, they broke the bed as well as their virginity. But that night was the inspection night of the hostel room of the boy. He was a student of BTech in carpentry. He panicked, but he managed to arrange some funds from his friends and went out to buy some woods, iron nails, and a hammer. He came back and repaired the bed. So in the inspection, he got A grade. सो ये वीडियो दोबारा प्ले हो गया। सो इन द इंस्पेक्शन ही गॉट ए ग्रेड। अब आपने स्टोरी को दोबारा सुन लिया। दिखाना था ऑफिसर लाइक क्वालिटी लेकिन एंटी OLQs आया। एंड एक लाइन में अगर बोलूँ तो इस कहानी में इस कैंडिडेट का कैरेक्टर वीकनेस आया है। मेरा आपसे सवाल, क्या SSB में आपको लगता है जिन कैंडिडेट्स का कैरेक्टर वीकनेस आएगा क्या उसे SSB सेलेक्ट करेगा, क्या उसे साइक सेलेक्ट करेगा? इसका जवाब आप मुझे लिख के बताना। अब सवाल यह है कि ये कैरेक्टर वीकनेस क्यों आया? ये कैरेक्टर वीकनेस इसलिए आया क्योंकि कैंडिडेट के अंदर कैरेक्टर वीकनेस था, स्टिमुलस ने उसे बाहर रेस्पॉन्स में लेके आ गया। तो ये कैरेक्टर वीकनेस पेन की गलती नहीं है, ये कैंडिडेट की सोच में गलती है। तो इसे अगर सुधारना है तो हमें सबसे पहले तो अपने इस दिमाग के कचरे को, इस चरित्र के वीकनेस को बाहर निकालना पड़ेगा, कोचिंग के गलत गलत नोट्स को बाहर निकालना पड़ेगा, उसकी सफाई करना पड़ेगा। और सफाई करने के बाद हमें एक अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कॉन्शियसली समझना पड़ेगा। आई कॉल इट प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल। और इसमें हमें बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स वी हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को लेने के मैकेनिज्म या विधि को ठीक करना पड़ेगा, जिसको ठीक करने के लिए हमें अपने ऊपर 5 एरियाज पे काम करना पड़ेगा। और वो है वी हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आवर सेल्फ अवेयरनेस। तभी आपको ये पता होगा कि मैं SSB में जाके क्या बक रहा हूँ, वरना आप कुछ भी बोल दोगे और आप फंस जाओगे। नेक्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस या फेलियर्स से। नेक्स्ट इज इमेजिनेशन, TAT इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट इज अपने भीतर के कॉन्शियस या चेतना की आवाज को एक्टिवेट करना, जिससे आपका सही और गलत का लॉजिक बिल्टअप होगा। एंड लास्ट इज इंडिपेंडेंट विल, किसी कोचिंग के नोट्स की बजाय अपनी सोच को लगा के डिसीजन ले पाने की क्षमता। इसे करना पड़ेगा, तभी आपका रिस्पॉन्स में क्लैरिटी आएगा। और ये करने के लिए आपके ऊपर मन में आएगा कि कैसे अपने इस कचरे को साफ करना है और कैसे इन चीज़ों को बिल्ड करना है, सो दैट आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक हो जाए। अगर ऐसा शक आ रहा है तो आप जरूर कमेंट लिख के बताना कि मुझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या मैं कह पाया हूँ और आपको समझ में आ रहा है क्या करने की ज़रूरत है और कैसे करना। अगर वो समझ में नहीं है तो डेफिनेटली वो एक आपके मन में एक डाउट होगा, लेकिन इस डाउट को हमें ठीक करना पड़ेगा। इसलिए है, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ उसका मतलब बताना। क्या आप गंदे कुएं से अच्छा पानी निकाल सकते हो? दोबारा बोल रहा हूँ, क्या आप गंदे कुएं से अच्छा पानी निकाल सकते हो? मेरा आंसर है नहीं। तो इसे ठीक करना पड़ेगा। और इससे अगर आप खुद ठीक नहीं कर पा सकते तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जो SSB का कंप्लीट बैच शेड्यूल हुआ है 25 डेज का। इसका पहला दिन ऑलरेडी कल ख़त्म हो चुका है, आज से दूसरा दिन है और आज से और कल से जो है कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर काम चलेगा। टुमारो दैट इज 27th को विल हैव दी फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्टेड, देयर आफ्टर उसके ऊपर डिस्कशन, ताकि ये कचरा आपको आइडेंटिफाई हो जाए और उसे ठीक करने की विधि भी पता चल जाए। 500% क्लैरिटी इज एश्योर्ड।
रजिस्टर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आपको एब्सोल्यूट पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या क्या कचरा है और कैसे इन पांचों कंपोनेंट को, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, एक्टिवेटिंग योर इमेजिनेशन, एक्टिवेटिंग योर कॉन्शियसनेस एंड इंडिपेंडेंट विल्स को कैसे ठीक करना है, इसका एब्सोल्यूट सही तरीके से इसको ट्रेन किया जाएगा आपको। सो रजिस्टर करो। इसके अलावा जो लोग एनडीए एंड सीडीएस 2024 एंड 2025 दे रहे हैं, आपके लिए रिटर्न भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसके ऊपर अभी फ्लैट 30% डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट एसएसबी क्लासेस के ऊपर भी है एंड इसमें 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी है। तो इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए इमीडिएटली रजिस्टर करो अपने आप को। एंड टू रजिस्टर, अगर आपको किसी भी टाइप का असिस्टेंस चाहिए तो कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8585858585, and once you do that they will assist you with the all process and you will be able to register for it. इसके अलावा जो लोग प्लस क्लास में, पेड क्लास में नहीं ज्वाइन करना चाहते, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पिक्चर के ऊपर अपने रिस्पॉन्स को इसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर डाल दो और उसको हम नेक्स्ट फ्री लाइव क्लास में वी विल टेक इट एंड उसको पोस्ट करो एंड देन वी विल टेक इट इन द फ्री लाइव सेशन। फ्री लाइव सेशन जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होता है, उसके लिए भी आप रजिस्टर करना हो तो 8585858585 पे आप कॉल कर सकते हो एंड गेट दोज डिटेल्स एंड यू विल बी accommodated in that. Classes are free but registration is compulsory. सो इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन दे। वहाँ पे आपको रिटर्न एज वेल एज SSP के नोट्स मिलेंगे विच यू कैन यूज इट फॉर योर प्रिपरेशन। सो जरूर कमेंट लिख के बताना अगर आपके मन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी जरूर कमेंट लिख के बताना एंड देन लेट्स सी हाउ कैन वी टेक इट फॉरवर्ड। अपना कमेंट्स और आपका क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट टू बी, सो डू रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू एंड may God bless you. Thank you very much.